अब विवाह की मुख्य विधि प्रारंभ हो रही है, जिसका नाम है पाणी ग्रहण। विवाह का एक नाम पाणी ग्रहण भी फेमस है। पहले लोग कार्ड में भी पाणी ग्रहण लिखवाते थे, पाणी ग्रहण संस्कार। इस विधि के कारण इसका नाम पड़ा। पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं एक्सेप्ट करने को। अभी पेरेंट्स ने आप दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया था। अब केवल पेरेंट्स के ही देख लेने से कुछ नहीं होता है। पहले के टाइम में रिश्ता पेरेंट्स देखते थे, बच्चों को दिखाया ही नहीं जाता था कि शादी किससे हो रही है, जिसके साथ जीवन भर रहना होता है, और वो भी अधिक था। और आज के टाइम में जो बच्चे बिना माता पिता का आशीर्वाद लिए विवाह कर लेते हैं, वो भी गलत है, वो भी अधिक है। आप दोनों जिस परंपरा से विवाह करें कि माता पिता का आशीर्वाद लेकर के मिल करके वैदिक परंपरा से विवाह कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो अब आप दोनों एक दूसरे को हाथ अपना देंगे, जिसको आप प्रपोजल भी कह सकते हैं। तो किसने प्रपोज किया था? दोनों। अच्छा, दोनों ने किया था, तो फिर यहाँ भी दोनों करेंगे। उस टाइम पे कितने लोग थे? फ्रेंड्स थे? अकेले कोई नहीं था ना? तो सब देखना चाहेंगे वापस से ना? बिल्कुल। चलिए, जो काम अकेले में करते हैं ना, उसको टूटने के चांसेस रहते हैं कि किसने देखा। और जिसको सब, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा विवाह की गई है। ऐसे नहीं इतने लोगों को बुलाया जाता, इतने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो वो बंधन जो है और मजबूत होता है। तो आप दोनों मिल करके फिर से वो जो प्रपोजल है, प्रपोज करेंगे एक दूसरे को। तो कैसे किया था वो करेंगे या मैं बताऊं? वैसे ही चलिए। नहीं, आपने कैसे किया था एक बार बताओ। अच्छा, हो सकता है मैच हो जाए, दोनों खड़े हो जाएंगे। उस टाइम पर भी बहुत सारे वादे किए होंगे, नेचुरल सी बात है। प्यार में बहुत सारे वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन लाता कोई नहीं, आज तक कोई नहीं लेकर के आया है। तो वो वादे करें जिसको निभा सकते हैं, जिसके निभाने से जीवन अच्छा होगा। तो मंत्रों में जो वादे किए गए हैं, सबसे पहला वचन आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं कि हम दोनों जीवन में कभी भी एक दूसरे के साथ गलत लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है, सभी के लिए ये बात है। इस संसार में सारी लड़ाई ही वाणी के कारण होती है। ये कब खराब होती है? जब गुस्सा आता है। तो हम लोग क्या है, घर में भूल जाते हैं कई बार, घर को यूं घर के मेंबर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और खास कर पे साथी को अपने, कि इसको तो कुछ भी बोलो, इसको तो हर्ट होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा हर्ट उसी को होता है, और सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमेशा हमें रहना है। तो सबसे पहला वचन दे रहे हैं कि वाणी हम कभी भी एक दूसरे के साथ अपमान वाणी के द्वारा नहीं करेंगे। वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल में उतर जाता है, और वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल से उतर जाता है। तो ऐसी वाणी बोलें कि दोनों, जैसे आज इस दुनिया में कितने भी लोग सामने खड़े हो जाएं, एक दूसरे के अलावा कोई अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? तो बस ये ऐसे ही ये जीवन में आपके बना रहे। दूसरा वचन दे रहे हैं कि हम दोनों कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि एक दूसरे को हमारे अपने कार्यों से दुख पहुंचाएं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और तीसरा वचन दे रहे हैं कि कोई भी फैसला लेंगे वो परिवार के लिए, रिश्ते के लिए जो भी अच्छा होगा, वो नंदिता का भी हो सकता है, वो आपका भी हो सकता है। जो सही होगा उस निर्णय को दोनों मिलकर के मानेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर वचन आप इस विधि के द्वारा, पाणी ग्रहण के द्वारा, प्रपोजल के साथ में आप एक दूसरे के साथ वचन दे रहे हैं। तो एक्सेप्ट है दोनों को। बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल की सजनी साजन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले, कि मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई तरंग। राइट हैंड केवल अपना इनके सामने करेंगे। हाँ नंदिता, आप अपना राइट हैंड पलट करके इनको, हाँ हैंडशेक करते हैं ना, अंगूठा भी अंदर कर दीजिए। चलिए आप पकड़ लीजिए उसको ऐसे। हाँ। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंदिर्मह्यं त्वा दुर्गार्ह पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रवीत सविता हस्तमग्रवीत पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ममेयमस्तु पोष्यामह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापतिशं जीव शरदः शतम्। ओम त्वष्टावासो विदधाच्छुभेकं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेने मां नारीं सविता भगश्च सूर्यामेव। आप दोनों ऐसे ही हाथ पकड़ करके एक राउंड लेना है, और ये हाथ थोड़ा सा ऊपर करके कि इतने सारे लोगों के सामने आप अस्मि सत्वं सत्वमस्य मोहं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्। सन और मून के जैसा। तो पति पत्नी कैसे होते हैं? सन और मून। सन कैसा होता है? गर्म होता है। और मून कैसा होता है?
ठंडा होता है, तो जीवन में लाइट कब होगी? आप बिजली के तो दो तार आपने देखे हैं, दोनों गर्म होते हैं क्या? दोनों ठंडे होते हैं क्या? एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है, तब हमें लाइट मिलती है। दोनों गर्म हो जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और दोनों ठंडे हो जाएं तो लाइट ही नहीं होगी। तो कब लाइट मिलेगी? तो जीवन में भी हमारे लाइट कब होगी, खुशियों का प्रकाश कब होगा? जब एक गर्म है तो दूसरा ठंडा हो जाए, और एक गर्म, ये गर्म है तो अभी कौन, किसके अंदर सन के गुण हैं और किसके अंदर गर्म कौन है? मतलब गुस्सा किसको जल्दी आता है? अच्छा, दोनों को ही आता है। दोनों तार गर्म हो जाएं तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। तो आजकल परिवार में यही हो रहा है, एक को गुस्सा आता है तो सामने वाला ठंडा नहीं होता है, वो क्या करता है? वो उससे बढ़ के गुस्सा करता है, फिर सामने वाला वो तो गुस्से में था ही, तो वो और गुस्सा करता है। सारा घर क्या बन जाता है? मेंटल असाइलम बन जाता है। तो चेक कर लीजिए आप किस में रह रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर को मंदिर कैसे बनाना है? तो एक व्यक्ति को अगर गुस्सा आ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो अभी किसी कारण से उसको गुस्सा आ रहा है, पेशेंट है वो अभी, तो उसको कैसे ट्रीट करना है? ठंडे रह करके। तो ऐसा नहीं कि इनको ही गुस्सा आएगा, इनको गुस्सा नहीं आ सकता है, दोनों को आ सकता है। तो उस समय एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक गर्म और एक नरम रहेंगे तब जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, और जितना हो सके दोनों ही शांत रहें तो वो सबसे बेस्ट है खुद के लिए। तो ये तुलना की गई है, सूर्य और चंद्रमा के समान हम दोनों रहेंगे।